करूंगा, फिर एडिसा बोल देंगे नारकोटिक्स का ओवरऑल जो केसेस जहां पर हुए, उसके बाद आपके जो सवाल को किसी भी सुरक्षा की बाकी चीज़ों को लेकर के होगा तो आप अपनी बात पूछ सकते हैं, कर सकते हैं। जम्मू पुलिस को मुबारकबाद देता हूं कि एक बहुत बड़ा नारकोटिक्स का सीजर जो है वो जम्मू पुलिस ने किया है। कुल मिलाकर के जो नारकोटिक्स का ट्रांसपोर्टेशन है, स्मगलिंग है पाकिस्तान की तरफ से, वो पूरे साल के अंदर बड़ी स्केल पे हुआ। काफ़ी बड़े बड़े सीजर कश्मीर में करना, कुपवारा, बारामूला के रूप से आने वाली जो ड्रग्स हैं वो वहां से पकड़ी गई। इसी तरीके से राजौरी, पुंछ, जम्मू, कठुआ के सेक्टर से बहुत बड़ी कंसाइनमेंट्स आई जिनको जम्मू पुलिस ने पकड़ा। कुछ इंसिडेंट ऐसे भी सामने आए जहां ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया नारकोटिक्स को स्मगल करने के लिए, पाकिस्तान की तरफ से इस तरफ ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तफ्तीश के दौरान काफी बड़े इंटरस्टेट कनेक्शंस ड्रग माफिया के सामने आए, जिसके ऊपर जम्मू पुलिस ने, कश्मीर पुलिस ने मिलकर के बहुत अच्छा काम किया। हमारी कोशिश है कि नारकोटिक्स का जो सिलसिला पाकिस्तान की तरफ से जहां और पंजाब में चलता है, और फिर नार्को टेरर के नेटवर्क को चलाने की जो कोशिशें होती हैं कि नारकोटिक्स का सेल हो, उनकी सेल से जो पैसा अवेलेबल हो उसको मिलिटेंसी में फिर से पंप इन किया जाए। कुछ ही दिन पहले जम्मू पुलिस ने और एक ऐसा बहुत बढ़िया काम किया था जिसमें नार्को ट्रेड से वाबस्ता जो पैसा जो हवाला की फॉर्म में वापस कश्मीर जा रहा था, जिसको दहशतगर्दी के कामों में लगाया जाना था, पाकिस्तान में बैठे हुए टेरर आउटफिट्स की तरफ से ये पैसा भेजा गया था, जो कश्मीर में काम करने वाले टेरर आउटफिट्स से जिनको इसकी सप्लाई होनी थी। मैं आज का जो स्पेसिफिक केस है और जम्मू के जो सीजर इस साल के दौरान नारकोटिक्स के रहे, उसके बारे में एडीजी जम्मू को कहूंगा कि आपको ब्रीफ करें, और उसके बाद आपके कुछ सवाल होंगे तो उनका जवाब दिया जाएगा। आज 25 तारीख को एसएचओ झज्जर कोटली देविंदर सिंह, इसके पास एक स्पेसिफिक खबर आई जिसकी बुनियाद पे नाका लगाया गया और गाड़ियों की तलाश शुरू की गई। दौरान तलाश एक ट्रक जो हरियाणा नंबर का था वो नाका तोड़ के भागने लगा और उसका पीछा किया गया, और पीछा करने के बाद उस गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया। गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भाग गया है, जिसकी पहचान कर ली गई है और उसको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गाड़ी के साथ जो को ड्राइवर था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका नाम भरत कुमार है और वो कुरुक्षेत्र हरियाणा का रहने वाला है। शुरुआती पूछताछ के दौरान ये पता चला कि एक भारी ड्रग्स की कंसाइनमेंट कश्मीर से पंजाब की तरफ जा रही थी, और गाड़ी की जब तलाशी ली गई तो 52 किलो हेरोइन उसमें से बरामद हुआ, जिसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 100 करोड़ के करीब है। और इस जो सीजर है
इसमें जो पैकेट्स जो दिखे वहाँ शुरुआत में सील करने के पहले, उस पे 1999 मार्क लगा हुआ था। इस तरह के मार्क पहले भी जब पाकिस्तान से ड्रग्स भारी मात्रा में सप्लाई किए गए थे, उनमें भी इस तरह के मार्क्स दिखे थे। और अब ये तफ्तीश के दौरान हम इसको लिंक कर पाएंगे, ये जो कंसाइनमेंट है कहाँ से आया और किस तरीके से आया। मज़ीद तफ्तीश चल रही है और जो ड्राइवर है उसको अरेस्ट करने के बाद तफ्तीश को मुकम्मल किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि ड्रग्स के खिलाफ जम्मू पुलिस ने पिछले 2 साल में काफ़ी प्रयास किए हैं, जिसमें तकरीबन 185 किलो हीरोइन पिछले 2 साल में बरामद की गई है, जिसकी जो मार्केट वैल्यू तकरीबन 360 करोड़ के आसपास है। और इस दौरान 1500 अरेस्ट हुए, 6 पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर डिटेंशंस हुए हैं। वो डिटेंशन उस किस्म के लोगों की है जो आदतन ये काम करते रहते हैं और कई बार ड्रग्स के सिलसिले में पकड़े गए हैं। 1200 केसेस रजिस्टर हुए हैं पिछले 2 साल में, जिसमें ये सारी सीजर्स हुई हैं। सीजर्स में करीब 500 किलो चरस है, 2500 किलो पॉपी स्ट्रॉ है, 180 किलो हीरोइन है और भी अन्य जो ड्रग्स हैं अन्य किस्म के वो भी बरामद हुए हैं। इस दौरान ड्रग्स से रिलेटेड जो पैसा बरामद हुआ है वो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए है, जो कि वापस जो है ड्रग ट्रेड के बाद ये मिलिटेंसी वगैरह के कामों में सर्कुलेट होने जा रहा था। ये कुछ बातें हैं जो हमने आपके सामने रखी थी। थैंक यू सर। ये जो ड्राइवर आपने कहा आइडेंटिफिकेशन हो गई है, ये कहाँ का है सर? ये अभी तफ्तीश का मामला है, इसमें बहुत ज़्यादा खुलासा नहीं किया गया। जो ये पैसा इन्होंने उगाना था उसका इस्तेमाल क्या नार्को टेररिज्म में होना था? इसका कोई ऐसा मिला है, कोई पुख्ता सबूत है? पहले के केसेस में इस तरह की बातें सामने आई हैं। ये केस की अभी शुरुआत है, तो आगे जब तफ्तीश बढ़ेगी तब बता दिया जाएगा। ये कश्मीर वैली की तरफ से आया, श्रीनगर आया। कहाँ से जो पिक हुआ है ये कंसाइनमेंट ये श्रीनगर से हुआ है। आगे तफ्तीश पंजाब की तरफ से। The former Chief Minister Mehbooba Mufti, she is casting aspersion on encounter that took place yesterday at Rambagh. You don't think that she, instead of speaking for the victims, she is once again speaking for killers and trying to cast aspersions and doubt among the people and providing handle to Pakistan? See, there are people in the civil society who somehow understand the reality but try to say something which is away from the reality. There are many people who are active on the social media who are trying to cast aspersions on the killing of terrorists. Unfortunately, there are people who have started looking at the killers as innocent people. In yesterday's encounter, 3 terrorists have been eliminated. Mehran, Arafat and Manzoor. Mehran is from downtown Srinagar. Arafat and Manzoor are from Pulwama district. Both were earlier working as OGWs with Abbas Sheikh, who was chief commander of TRF, which is an affiliate of Lashkar-e-Tauba. So when you look at what Mehran has been doing ever since he became active, he was earlier working as associate with Abbas Sheikh, and he's the one who was providing all kind of logistic support to Abbas when he was active in Srinagar city and elsewhere. He is responsible along with his associates for the killing of our sub-inspector Arshad. He is responsible for a grenade attack on 26th of June 2021 at Barbarsha,
in which one innocent civilian was killed and 3 of them were injured. He is also responsible for killing of Miran Ali Sheikh, again a resident of Nawakadal, Srinagar. He was also responsible for killing of principal of a school, Miss Supinder Kaur, and teacher Deepak Chand. So he suddenly become innocent after so many killings. I think this is high time people look at the reality without mixing it up with their imaginations. It's an encounter which has brought relief to the people who lost their dear ones. So therefore, anybody talking nonsense, I think is absolutely not justified. सर एक बार हिंदी में, सर एक बार हिंदी में। राजबाग एरिया में जिसमें 3 दहशतगर्द मारे गए, जिनका सरगुना मीरान था। ये श्रीनगर का रहने वाला था। इसके 2 साथी पुलवामा जिले के थे, जो काफी लंबे अरसे से पहले अब्बास शेख जो टीआरएफ का चीफ था उसके साथ काम करते थे, और उसके बाद मीरान शाला के साथ काम कर रहे थे। ये लोग बहुत सारी सिविलियन किलिंग्स, ग्रेनेड अटैक्स और बाकी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में शामिल हैं। ये लोग जिम्मेवार थे स्कूल प्रिंसिपल और उनके साथ एक और टीचर सुपिंदर कौर और दीपक चंद की हत्या के लिए। ये लोग जिम्मेवार थे हमारे सब इंस्पेक्टर अरशद की हत्या के लिए। ये लोग जिम्मेवार थे मिरान अली जो बरबरशाह का रहने वाला है उसकी हत्या के लिए। ये लोग जिम्मेवार थे ग्रेनेड अटैक के लिए, जिसमें एक इनोसेंट सिविलियन मारा गया था और 3 लोग जख्मी हुए थे। इसके अलावा भी बहुत सारी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां इनके नाम थी। कुछ लोग अनफॉर्चुनेटली मीडिया में अजीब तरह की बेबुनियाद बातें करके इनको इनोसेंट साबित करने की कोशिश में लगे हैं। मेरी राय है कि ऐसे लोग दोगलापन छोड़ के काले चश्मे उतार करके हकीकत को देखने की कोशिश करें और कातलों को बेगुनाह कहने की हमाकत ना करें।